अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तलहा और हम फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस नई वीडियो में। पिछली दफ़ा जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है कन्वर्जन रेट के ऊपर कि व्हाट इज़ कन्वर्जन रेट और उसके बाद फिर हमारा डिफरेंट टॉपिक रहा है जिसमें हमने कन्वर्जन रेट की बात की है, हमने एसबीपी की पॉलिसीज़ की बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है एफसीवाई वर्सेस रोशन डिजिटल अकाउंट। आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट। कल भी मुझसे एक हमारे अजीज और कारिब थे, वो पूछ रहे थे कि यार व्हाट इज रोशन डिजिटल अकाउंट, क्या होता है। तो मैंने सोचा यार अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी हमें एक जरा सी बात करनी चाहिए। तो आज हमने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है कि आज हम एफ फॉरेन करेंसी अकाउंट वर्सेस आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमारे डिफरेंशिएट्स भी हैं और की फैक्ट्स भी हैं। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या फर्क है एफसीवाई और रोशन डिजिटल अकाउंट में। किसको कहाँ जाना चाहिए, किसको कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज किसके लिए एलिजिबल है, क्या चीज किसके लिए एलिजिबल है। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, एफसीए फॉरेन करेंसी अकाउंट वर्सेस आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके की डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोबारा एक ओवरव्यू देना नहीं चाहता कि जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी करेंसीज आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। और हाँ, आरडी के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि आरडीए क्या होता है, मतलब रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है, वो भी फॉरेन करेंसी पे अकाउंट खुलता है, लेकिन वो उनके लिए अकाउंट खुलता है जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं और डिजिटली अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और वो खुलवाते हैं। और वो दुबई, यूरोप, अमेरिका, व्हाटसोएवर वहां से बैठकर वो अपना अकाउंट चलाते हैं, अपने पैसे यहाँ रखते हैं, उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्लस अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैमिली की सेविंग के लिए ये अकाउंट होता है। तो आए इसकी हम की डिफरेंशिएट को पहले हम देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एफसीवाई के लिए पाकिस्तान रेजिडेंट और रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो डिफरेंसेस है कि ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, फिर हम आते हैं करेंसी ऑप्शन, यूएलडी, जीबीपी, यूरो, ईटीसी। ये है पीकेआर इसका ऑप्शन एफसीवाई का। एंड व्हाट अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट, उसका है पीकेआर इज इक्वल प्लस फॉरेन करेंसी। आप पीकेआर भी खुलवा सकते हैं, प्लस आप अपने मन चाहे फॉरेन करेंसी के ऊपर भी आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, रोशन रोशन डिजिटल का शॉर्ट फॉर्म जो है वो आरडी है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड। एफसीवाई के लिए आपने ब्रांच विजिट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, वो आपने वो आपने करना ही करना है। लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए लाजिम नहीं है कि आपने ब्रांच विजिट करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट आप डिजिटली आप उसको ओपन कर सकते हैं और आप उसको रन कर सकते हैं। पर्पस क्या है? तो एफसीवाई का जो पर्पस है सेविंग एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन है। फॉरेन करेंसी का पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस एंड एसेट मैनेजमेंट। फॉरेन करेंसी के जो पर्पज है वो दिए हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। ठीक है, रेमिटेंसेस आप उसमें भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, प्लस एसेट मैनेजमेंट। आप इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट भी आप अपने कर सकते हैं, जैसे आप आरडीए के अंदर पैसे मंगवाकर आप उन पैसों को म्यूचुअल फंड्स के अंदर या डिफरेंट फंड्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरे पास एक एग्जांपल है कि पिछले दिनों मुझे दुबई से एक ट्रांजेक्शन करनी थी अपने एक जानने वाले हैं उनके साथ। तो उसने मुझे अपना अकाउंट दिया, आरडी अकाउंट, कि अच्छा भाई वो अकाउंट, मैंने उनसे पूछा कि ये अकाउंट क्यों, तो उसने कहा कि ये अकाउंट मेरा लिंक है फॉर माई म्यूचुअल फंड्स, मैं अपने पैसे यहाँ डालकर फिर उसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो लोग इस तरह से भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिपेट्रिएशन। ये क्या होता है? ये लिमिटेड होती है एफसीवाई के अंदर, और फुल रिपेटेबल और इजीली ट्रांसफरेबल अब्रॉड। ठीक है, ये जो है आरडीए से जो है ना, आप अपने पैसों को जो है वो अब्रॉड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस कंट्री में चाहे आप वहां पे इसकी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? एफसीवाई के अंदर नॉट अवेलेबल। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर क्या है? नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट एंड ईटीसी। बहुत जगहों पर आप इस पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स क्या है? रेगुलर रेजिडेंट टैक्सेशन जो एफसीवाई के ऊपर
वो होता है, इम्पोज होता है। और आरडीए के अंदर स्पेशल टैक्स इंसेंटिव फॉर एनआरपीज, टैक्स इंसेंटिव मिलती है एनआरपीज को इसके अंदर। तो अब तक की जो डिफरेंशिएट है उसके हिसाब से मुझे आरडीए अकाउंट ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, बट ये अकाउंट ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा इसका यूज केस क्या है हम इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझे, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको एक्सपोर्ट पेमेंट या फ्रीलांसर अर्निंग यूएसडी में मिलती है तो एफसीवाई अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप दुबई, कनाडा, यूके में रहते हैं और आपको पाकिस्तान में पैसे भेजना है, तो इन्वेस्टमेंट करना है या अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंट मेंटेन करना है, तो आरडी अकाउंट परफेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, परफेक्ट सोल्यूशन है आरडी अकाउंट। अगर आपने इस किस्म की ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे फैमिली रेमिटेंस है या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं जमीन, प्लॉट्स, घर या किसी फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसके लिए बेस्ट अकाउंट है आरडीए। ठीक है, अच्छा एसबीपी रेगुलेशन इसके बारे में क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसबीपी की क्या रेगुलेशन है। दोनों अकाउंट स्टेट बैंक पाकिस्तान से रेगुलेटेड है, लेकिन आरडीए में कंप्लाइंस और मॉनिटरिंग लेवल ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। आरडीए के अंदर कंप्लाइंस और मॉनिटरिंग लेवल ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि ब्लैक मनी और एक ऐसी फंडिंग या ऐसे अमाउंट के भी आने का खदशा होता है जो इलीगल अमाउंट और इलीगल ट्रांजेक्शन भी होती हैं। ठीक है, ताकि ओवरसीज ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल रहे। अगर आपके अमाउंट ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल है तो नो इशू, जितने पैसा आपको डालना आप डालें। सिक्योरिटी दोनों में इक्वल स्ट्रांग है, लेकिन आरडीए में डिजिटल केवाईसी और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की वजह से कन्वीनियंस बहुत ज्यादा। हाँ, आरडीए के अंदर ज्यादा कन्वीनियंस है क्योंकि वो डिजिटल है। आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वट सो एवर आप चाहे आप उसमें कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम कि आखिर में ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो एंड में अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट बहुत बेस्ट है। यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर योर ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपके पास उस आरडीए का ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, तो आपके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट बेस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, तो फिर आरडीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ताकि आपके पैसे सिर्फ सिक्योर हो, आपकी ट्रांजेक्शन सिक्योर हो, आपके ट्रांजेक्शन आपके हिसाब से हो, आपकी सेविंग्स आपके हिसाब से हो, आपके लिए आरडी के ऑप्शंस अच्छे हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी और स्ट्रांग तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप मुझसे पूछें कि मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो आपने जो कंपैरिजन देखा, पढ़ा और समझा, या उसको आपने अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए जो आपने सुना, तो उसमें आपको क्या लगता है? आप खुद कंपेयर करके मुझे बताएं कि क्या बेनिफिशियल है आरडीए अकाउंट के अंदर और एफसीवाई अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेहतर है? क्योंकि दोनों के फंक्शंस तकरीबन सेम सेम है, लेकिन आरडीए के अंदर बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा हैं। अच्छा, आरडीए अकाउंट फिर मैं बता दूं कि इनके लिए जो एनआरपीज हैं, इनके पास किसी और कंट्री के भी रेजिडेंशिप अवेलेबल है तो वो आरडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं उनके पास आरडीए का ऑप्शन अवेलेबल है। तो बस आज के टॉपिक के लिए हमारे पास इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीकेंड अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।